नमस्कार, मैं हूँ मंजू सोनी। सन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको खास मेहमान से रूबरू कराएंगे, जो कि मानसिक आरोग्यशाला के डायरेक्टर डॉक्टर संजय लहारिया जी हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। समय के साथ साथ हमारे मानसिक आरोग्यशाला डॉक्टर अपना धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके स्टूडियो में बनाने के लिए। मैं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में संचालक पद पर कार्यरत और पिछले 10 साल से मानसिक आरोग्यशाला का कार्य। समय के साथ मानसिक आरोग्यशाला में अभूतपूर्व बदलाव दिया। ये संस्था ब्रिटिश टाइम की है, 1935 की बनी हुई संस्था है और तब एक एसाइलम के रूप में जानी जाती थी, जहाँ मानसिक रोगियों को सिर्फ रखा जाता था। उस समय पे इलाज भी नहीं मिलता था, सिर्फ उन्हें रखा जाता। खासकर ऐसे रोगियों के लिए संस्था बनी थी, ऐसे किसानों के लिए जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे, उनके लिए ये संस्था बनाई गई थी। धीरे धीरे इस संस्था को एक अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया, जो कि 1995 से पहले पब्लिक हेल्थ में थी और 1995 के बाद में इसे एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में डेवलप करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे मेडिकल एजुकेशन विभाग में लाया गया और उसके बाद में लगातार मानसिक आरोग्यशाला में उन्नयन हुआ है और वर्तमान में आज एक शैक्षणिक संस्था, एक मानसिक आरोग्यशाला। आप नाम ऐसा लगता है कि क्या है मानसिक आरोग्यशाला। एक्चुअली ये एक अस्पताल है जहाँ मानसिक रोगियों को रखा भी जाता है और उनका इलाज भी दिया जाता है। मतलब कि उन्हें लंबे समय के लिए भी रखा जाता है। क्लोज वार्ड की एक व्यवस्था है जहाँ पर माननीय न्यायालय के आदेश से रोगियों को भेजा जाता है और अगर हम और आप जैसे अपने मरीज की 7 तरह पर इलाज कराना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था होती है। उनको हम ओपन वार्ड का नाम देते हैं। उनमें 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन तक करके उनका इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ ओपीडी की व्यवस्था भी है, जहाँ पर प्रतिदिन 150 से 200 मरीज इलाज के लिए आते हैं और अपने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पिछले मतलब आसपास के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़, इन जगह से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। तो लगभग प्रतिदिन हम देखते हैं कि 30-25% करीब 25 से 30% लोग दूसरे राज्यों से आते हैं। तो समय के साथ में साथ साथ मानसिक आरोग्यशाला आज के संस्थान के रूप में देश भर में जानी जाती है। सब रोगों के इलाज के लिए क्या बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं अस्पताल में? नए प्रबंध भी हुए या पुराने तरीके से जो इलाज हुआ करता था वही हो रहा है? नहीं, समय के साथ देखिए, जैसे कि अस्पताल में सुधार हुआ है तो मेडिकल साइंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पहले कुछ दवाइयाँ होती थी, आज काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। पहले की तुलना में, जैसे पहले हम देखते थे, जैसे हम टीवी में या अखबारों में पढ़ते थे कि मानसिक रोगी होता है तो उसको बिजली के शॉक लगाए जाते हैं। आज भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन हो गया है। आज थोड़े से एनेस्थीसिया करना चाहिए कि बेहोशी के साथ हम उनको शॉक थेरेपी भी देते हैं। इसके अलावा आज बहुत सारी दवाइयाँ हैं तो शासन द्वारा मुफ्त इलाज दिया जाता है, उनको मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। आरोग्यशाला में रहने के लिए गरीबी रेखा से नीचे लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। शासन की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी दिया, जैसे आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, दवाइयों के अतिरिक्त आरोग्यशाला में मरीजों को काउंसलिंग के द्वारा भी इलाज दिया जाता है। हमारे यहाँ एक अलग डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ पर कुछ फोर्सेज भी साइकोलॉजी में, कुछ पीजी फोर्सेज भी संचालित हैं, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी फोर्स संचालित है। तो वहाँ स्टूडेंट्स के द्वारा एवं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा थेरेपी, साइकोलॉजी में थेरेपी जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, वो सुविधाएं दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम मरीजों को मुफ्त रेलवे पास भी देते हैं। शासन की योजना है जिसमें कि जो भी मानसिक रोगी हम हमारे यहाँ आएगा इलाज कराने के लिए, उसको आने जाने के लिए और उसके साथ एक व्यक्ति का आधा किराया माफ होता है। फिर इस प्रकार का उनको मुफ्त रेलवे पास की सुविधा भी प्रदान की। भविष्य में आरोग्यशाला को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान में भी आरोग्यशाला के उन्नयन के लिए कई सारे कदम उठाए गए। पिछले 3-4 सालों में हमने यहाँ पीजी कोर्सेज, जो कि शासन की मंशा थी, सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि आरोग्यशाला को एक शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ आने वाले जो मरीज हैं उनसे स्टूडेंट्स को
पढ़ाया जा सके, उनको सिखाया जा सके, क्योंकि आज हम देखते हैं देश भर में मनोरोग विशेषज्ञों या मानसिक रोगों के क्षेत्र में काम करने वाले मैन पावर की काफ़ी कमी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना शासन से मंजूर करवाई थी 2016 में, जिसके तहत हमने यहाँ पर एमडी साइकेट्री पोस्ट, जो कि प्रदेश में मानसिक आरोग्य सेवा प्रदेश में एक ऐसी संस्था है जहाँ पर यूजी कोर्स नहीं होता है, सीधे पीजी कोर्स ही होता है। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट हम जिसको कह सकते हैं, कोई कॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज की तरह, लेकिन सीधे पीजी कोर्सेस ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। 4 सीट हमने पीजी की कोर्स की मंजूर कराई हैं। ये हमारा चौथा बैच अभी आने वाला। इसके साथ साथ एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये पीजी कोर्सेज भी हमने पिछले सालों में तैयार मतलब स्टार्ट कराए हैं। और इसके अतिरिक्त आपको नर्सिंग में भी पीजी कोर्सेज स्टार्ट कराए जाने हैं, उसकी भी प्रक्रिया जारी है। और भविष्य में जैसे अभी अभी शासन ने मंजूरी दी है, जो कि करीब 31 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, सो सेक्टर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके तहत आरोग्यशाला में एक नई ओपीडी ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाना है। क्योंकि मैंने बताया कि आरोग्यशाला के जो वार्ड हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 1935 की बिल्डिंग है। तो शासन ने नए वार्ड्स बनाने के लिए दी मंजूरी के दी है, इससे कि मरीजों को बेहतर वार्ड्स और बेहतर सुविधा मिल सकेगी आरोग्यशाला में, और जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार की तरफ से ये सुविधा का हाँ जरूर सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, और मानसिक आरोग्यशाला के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम लगातार बैच में रहते हैं, और जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, उन समय पर भेज करके उनको मंजूरी मिलती है, और काफ़ी कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है। मानसिक रोगों के सुखद भविष्य के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहें? देखिए, मानसिक रोगियों के लिए ही नहीं, मैं तो जनसाधारण को सुखद भविष्य के लिए संदेश देना चाहूँगा कि मानसिक रोगों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। मानसिक समस्या हम में से किसी को भी हो सकती, तो समय पर उसका इलाज, सही जगह पर उसका इलाज और सही समय पर उसका इलाज, इससे हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं, और बेहतर तरीके से उनका इलाज कराया जा सकता है, और हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ये बात आज हमें जाननी है कि हम 21वीं सदी में हैं, और आज हम जैसे कुछ समय पहले, आज से 10-20 साल पहले स्ट्रेस तनाव के बारे में जानते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे, लेकिन आज हर व्यक्ति तनाव और स्ट्रेस डिप्रेशन की बात करता है। तो आने वाले 10-20 सालों में ये एक पेंडेमिक की तरह, जैसे हमने अभी कोरोना देखा था ना, उसी तरह ये हर घर में कोई व्यक्ति मानसिक रोग का व्यक्ति होने की संभावना है। ऐसा WHO ने भी भविष्यवाणी की है कि भारतवर्ष या पूरी दुनिया में लगभग 30 से 40% लोग मानसिक रोग से ग्रसित होंगे, जो आज की 10% है। तो आज से ही हमें समझना है, क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक शारीरिक रूप से फिट नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक कि मानसिक रूप से वो फिट नहीं होगा या स्वस्थ नहीं होगा। अच्छे शरीर में ही अच्छा मन निवास करता है, और अच्छे मन से ही हम अच्छे शरीर को बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, भी जो व्यक्ति शरीर से अस्पष्ट है, अच्छा है, फिट है, और अगर वो मन से कमजोर है या मानसिक रोग की है, तो वो शरीर से कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो निर्बल हो जाता है, अष्टभुज दिखने वाला व्यक्ति। इसलिए हम जब रोग की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हेल्थ से मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इस सब की हम जोड़कर ही तल्पीय स्वास्थ्य की बात करें। मानसिक रोग को या मानसिक स्वास्थ्य को अलग न रखें। बिल्कुल, जैसे अस्पताल जरूर अलग है, हर बीमारी के लिए अस्पताल अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। पट्टी का अस्पताल जैसे अलग होता है, आमों का अस्पताल अलग होता है, तो मानसिक अस्पताल भी अलग हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार रहता है कि यार इस तरह से मतलब घर में ही ऐसा कि कौन सदस्य इस तरह से होता है मानसिक तरह से का थोड़ा सा परेशान, तो डॉक्टर को दिखाने में उन्हें थोड़ा हिचक हो रखी है कि मानसिक अस्पताल ले गए तो पड़ोसियों की या पार के लोग ही मिलने क्या आएगा, तो उनके लिए आप क्या ये थोड़ी सी ये विडंबना है कि वो फिर ना आगे चल के बहुत बड़ा है कि लोग मानसिक अस्पताल में आने के लिए हिचकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई उनको सलाह भी देता है कि आप जाकर के अपना इलाज कराइए या कंसल्ट करिए मानसिक अस्पताल में, तो सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि हम पागल तो नहीं है। तो आज ये बात जानने की जरूरी है कि सिर्फ पागलपन ही मानसिक रोग नहीं है। नींद नहीं आना,
घबराहट होना, बेचैनी होना, टेंशन होना, चिंता होना, या काम में मन नहीं लगना, या किसी से बात नहीं करना, बहुत सारे मानसिक रोगों के लक्षण हो गए, कई सारे रूप होते हैं। इसलिए ये बीमारी इससे पहले कि बढ़ जाए, उससे पहले सही जगह पर सही समय पर मैंने जैसे बताया इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बात जानना भी ज़रूरी है कि जैसे हमारा दिल बीमार होता है, हमारा लिवर बीमार होता है, हमारी किडनी बीमार होती है, तो हमारा दिमाग भी बीमार बस। तो मानसिक रोग भी एक दिमाग की ही बीमारी है, तो हम उसको अछूत क्यों समझ गए? इसके लिए समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हर वर्ष मानसिक आरोग्यशाला के द्वारा या मानसिक आरोग्यशाला में एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इवन पूरा सप्ताह ही मनाया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जिसको कहते हैं, लोगों में जनसाधारण में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपना इलाज करा पाएं। आज ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि हिंदुस्तान जैसे मतलब भारत जैसे देशों में 100 में से सिर्फ 10 लोग ही हैं जो जागरूक हैं और जो अस्पतालों में अपना इलाज ले पा रहे हैं। आज भी 90% लोगों को ये नहीं पता है कि ये कोई बीमारी भी है या इसका कोई इलाज भी है। आज भी लोग ये समझते हैं कि मानसिक रोग मतलब किसी भूत प्रेत की बाधा है या कोई ऊपरी चक्कर है, इस वजह से ऐसा हो। इसलिए वो झाड़ फूंक में अपना समय बर्बाद करते हैं और मानसिक अस्पताल या मनोरोग विशेषज्ञ या साइकोलॉजिस्ट के पास में देर से आता। तो अब हमें चाहिए कि इन सब बातों से बाहर निकल के आज इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है। और मानसिक जो मैंने आपको बताया मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ये सिर्फ भारत देश या हमारे अस्पताल की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 190 देशों के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि मानसिक रोगों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और अधिक से अधिक उन्हें इलाज बताया जाए। तो सर इसके जो लक्षण है थोड़े किस कारण से मानसिक को भी होते हैं और क्या इनके करो उपाय जैसे कि आप बता सकते हैं किस तरह से किए सब कैसे दूर रहा जा सकता? काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि हर इंसान के मन में यही होता है कि आखिर मुझे मानसिक रोग कैसे हो। देखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे कैंसर हो, जिस इंसान को होती है उसको यही लगता है कि नहीं मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझे ऐसा क्यों, है ना? इसलिए ये जो बीमारियां हैं, चाहे शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, इनका कोई एक कारण नहीं, कई हजार कारण हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है अनुवांशिक। अगर आपके घर में या आपकी किसी पीढ़ी में या आपके जो सगे संबंधी हैं उनमें अगर किसी को मानसिक रोग है तो आगे आने वाली पीढ़ियों में होने की संभावना। दूसरा इसका कारण है हमारा आज का बदलता वातावरण, जो आज पिछले 10-20 सालों में हमने देखा है कि बड़ी तेजी से दुनिया बदल गई है ना। आज से 20-25 साल पहले जो होता था वो लगभग 50 साल पहले भी होता था, लेकिन सारे के सारे गांव शहर में आ गए हैं। हम स्लेट बत्ती पर लिखते थे, आज हम हर बात या हर बच्चे जिसे लैपटॉप या मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं। तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है 10-20 सालों में, है ना। हमारे दादा परदादा भी स्लेट बत्ती पर लिखते थे और हमने भी लिखा है, लेकिन ये बच्चे ये कभी ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं हम भी ये यूज़ करते थे। तो बड़ी जो जो रैपिडली जब दुनिया बदल रही है, तो ये हमको जो बदलाव है बेसिकली डिमांड और बदलाव, वो हमें एक स्ट्रेस तनाव दे रहा है। उस तनाव को जब हम नहीं मैनेज कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस डेवलप होता है और कई मानसिक रोग स्ट्रेस की या तनाव की वजह से भी होने लगे हैं आजकल। तो जो तनाव है बेसिकली उसको हमें कम करने का या कम रखने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप चाहें दवाइयों के अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ आपको, आप योगा का सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों भी कम हो गई है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पहले इंसान हर फिजिकल एक्टिव रहता था, ना चाहते हुए उसको दूर जाना है तो पैदल या साइकिल से ही जाता था। आज हम पड़ोस में भी जाते हैं तो अपना स्कूटर निकाल के जाते हैं, है ना। तो शारीरिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना भी हमारे मन को अस्वस्थ कर देता है। सपोज किसी को पता चला कि मुझे कैंसर है या मुझे हार्ट प्रॉब्लम या शुगर है, तो वो मानसिक रूप से इस तरह हो जाता है ना, उसे ही जा रहे और मानसिक तनाव होने से ये बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों दोनों एक दूसरे की पूरक हो रही। तो इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा तनाव मुक्त रहने के लिए समय समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इंसान के पास हम कहते हैं सुनते हैं ना, पहले समय ही समय था, पैसा नहीं था। आज क्या था, हमसे पैसा ले लो समय मत मांग, है ना। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, तो ठीक है तुम्हें क्या चाहिए हम दिला देते हैं, पैसा ले लीजिए, समय हमारे पास नहीं है हमें काम करने की।
तो अपने लिए हम बच्चों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने लिए कहाँ से समय निकाल पा रहे हैं। तो आज अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, काम भी करना है। लेकिन हर चीज़ अपनी लाइफ़ को या अपने डे को, अपने दिन को प्लान्ड तरीके से हमको बिताने की ज़रूरत है। उसमें हम अपने लिए भी समय रखें, बच्चों के लिए भी समय रखें, काम के लिए भी समय रखें और घर परिवार के लिए ही। अपने सोने के लिए भी हम रात-रात भर जाग कर काम करते हैं। हम डबल काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारी डिमांड पैसे की कमी नहीं हो रही, पूरी नहीं होगी, है ना? तो अब सोचते हैं शायद ओवर टाइम भी कर लेते हैं रात को। लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता। इंसान ऑफ़िस के बाद ना अपने लिए भी समय रखता था, दोस्तों से मिलने-जुलने जाता था। आज हम मित्र-वित्र तो किसी से नहीं है, बात करते नहीं हैं। हम बस मोबाइल पे ही, आपने देखा दिवाली पे कितने सारे लोगों ने आपको ग्रुप में मैसेज भेजे होंगे और आपने उन्हीं को मैसेज को यहाँ से फॉरवर्ड करके दूसरों को भेजे। पहले लोग जाते थे, लोगों के घर मिलने जाते थे, बातचीत करते थे, कुछ खाना-पीना खाते थे, तो मन प्रसन्न होता था, अच्छा लगता है। खुशी अलग खुश अलग मिलने आए। आज हम फेसबुक पर हमारे 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुसीबत में या हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास एक तो ये सारी चीज़ें हैं आज ना सिर्फ लोगों को जन्म दे रही हैं और इसमें थोड़ा-सा हमको सुधार लाने की ज़रूरत है। देखिए, समय को तो हम नहीं बदल सकते, पीछे तो नहीं जा सकते, जाना तो हमें आगे ही, लेकिन हमें थोड़ा संभल के, हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जो समय हम आज देख रहे हैं। हमने अपनी जनरेशन को तैयार नहीं किया। आज आप देख रहे हैं ना कि बच्चों में भी मानसिक समस्याएँ आती हैं, बच्चों में भी ऐसा डिप्रेशन मत से कह रहा, पहले कभी बच्चे को पढ़ाई का कोई डिप्रेशन तनाव होता ही नहीं था। वो फेल भी हो जाता तो बड़ी शौक से आकर के और कुछ उनके घर में थोड़ी बहुत मार पड़ती थी, डाँट पड़ती थी और कल से बस शुरू हो जाता था। आजकल तो बच्चे आत्महत्या पे चलेगा। थोड़ा-सा भी उनको अगर कोई उनके चलो कोई कहे या ना कहे, उनके अनुरूप उनका रिज़ल्ट ना आए, तभी वो डिप्रेशन भी चले जाता है। छोटे-छोटे बच्चों की मानसिक समस्याएँ हो रही है, तो आज हमारा खान-पान, तो अपने खान-पान को सही रखिए, अपनी दिनचर्या को सही रखूँ और अपने लिए समय लें। ये सब चीज़ें करने से हम कुछ जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, सामान्य मानसिक जो रोग हैं, उनसे हम बच सकते हैं। जो गंभीर मानसिक रोग हैं, वो 10 में से 1 व्यक्ति के लिए, तो 9 व्यक्ति तो अपने मानसिक रोग को खुद ठीक कर सकते और मैनेज कर सकते हैं। और अगर नहीं होते हैं, तो आप सलाह ले सकते हैं। मानसिक विशेषज्ञ से जाकर के अस्पताल में सलाह ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूँ, मानसिक आरोग्यशाला में जो भी नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जैसा आपने पूछा कि हम क्या-क्या और नया कर रहे हैं। मानसिक आरोग्यशाला में एक 24 आवर्स हेल्पलाइन सर्विस है। इस पर कोई व्यक्ति, जैसे आपने बताया ना, जो कोई नहीं वहाँ जाना चाहता है, उसको लगता है कि अ, समाज क्या कहे, ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कहते हैं ना कि छोटी सी नींद नहीं आ रही है, किसी ने कहा कि आप मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करिए, तो ये कदम पे पावत। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको थोड़ी-सी समस्या है या कोई मन में कोई बात है जो शेयर नहीं कर सकते, उनके पास कोई नहीं है, तो 24 आवर्स एक हेल्पलाइन सर्विस में, मैं वो नंबर आपको शेयर कर दूँगा। उस पर कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉल करके अपने भी मानसिक रोगों का समाधान ले सकता है। इसको टेलीमानस सर्विस, ये पैन इंडिया सर्विस है, भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की ये योजना है, जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में और एक इंदौर मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर 2 सेल बनी हुई हैं, जिसको टेलीमानस सेल कहते हैं, जिस पर 24 घंटे में कभी भी आप, टोल फ्री नंबर है ये, जिस पर आप कभी भी किसी की वक्त, इवन रात को भी आप कॉल करें ना, तो आपको आपकी समस्या का समाधान। पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में एक सेल बनाई हुई है। मध्य प्रदेश चूँकि बड़ा राज्य है, इसके इसमें 2 सेल, पिछले 2 साल से हम वो सर्विस भी दे रहे हैं और लगभग 1 लाख कॉल तक हमें 2 सालों में हम रिसीव कर चुके और उनका समाधान वो दिया जाता है। के साथ पड़ोसी के बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सारी समाचार नहीं आए हैं, कई तरीके की आगे मैसेज भी आ सभी को, तो सभी से कहना चाहूँगी वक्त पर हरी और सभी लोग टेंशन भी हैं और सस्त में हैं। धन्यवाद।